और सहायक आचार्य संशोधित रिजल्ट जारी करने का मसला अब अदालत तक पहुंच गया। अदालत अब इस पर क्या टिप्पणी करती है, ये अब अहम हो गया है। हम आपको बता दें कि 2 बार संशोधित रिजल्ट जारी किए गए और दोनों बार जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड थे उनकी संख्या कम हो गई है। अभी कक्षा 1 से 5वीं तक के सहायक शिक्षकों के लिए जो सूची जारी की गई उसमें 484 अभ्यर्थियों की संख्या कम हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि ये मामला अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया, तो अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है इस पर? और देखिए, अब मामला जो है एक बार फिर से हाई कोर्ट पहुंच गया है। इससे पहले हमने कई बार इसको लेकर चर्चा किया है कि जो जेएसएससी सहायक आचार्य का मामला है वो लगातार जो है वो गहराता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे जो बिंदु है जिसमें विसंगतियां हैं उसको लेकर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो हाई कोर्ट का रास्ता आप देख रहे हैं। उन्हें नहीं लग रहा है कि जेएसएससी की ओर से कोई ऐसा संतुष्ट जवाब मिल पा रहा है जो उन्हें संतुष्ट कर पाए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि साइंस और मैथ का एक संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था। उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। बताया जा रहा था 200 से अधिक जो अभ्यर्थी थे उन्हें बाहर कर दिया गया था संशोधित रिजल्ट में। और बीते दिन जो 1 to 5 जो सहायक आचार्य का रिजल्ट जारी हुआ उसमें ये बताया जा रहा है कि 484 जो पुराने लोग थे उन्हें हटाया गया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 248 जो है वो नए नाम जुड़े हैं, तो 484 प्लस 248 इसको मिलाकर जो अगर बात करें तो 700 से अधिक अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि एक स्पष्टीकरण आनी चाहिए, क्योंकि जो नंबर है वो अधिक है और लेकिन बावजूद इसके उन्हें बाहर कर दिया गया है। और जो कोटि का जो कैटेगरी वाइज जो हवाला दिया गया है जेएसएससी की ओर से शिक्षा सचिव या फिर शिक्षा विभाग के निर्देश पे, वो कहीं ना कहीं गलत है। और इसको लेकर एक अभ्यर्थी जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। पूरे जो संशोधित रिजल्ट है उसको चैलेंज कर दिया है। उन्होंने बताया है कि उनका मार्क्स जो है वो 60% से अधिक है। और ये भी कहा गया है कि BC2 कैटेगरी में उन्हें अंतिम उनका चयन हुआ था और बावजूद उन्हें आरक्षित श्रेणी और अनारक्षित श्रेणी दोनों कैटेगरी से, यानी कि रिजर्व और अनरिजर्व दोनों कैटेगरी से उन्हें बाहर कर दिया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो मिनिमम अर्हता होनी चाहिए वो मिनिमम अर्हता वो रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस रिज़ल्ट से बाहर रखा गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और अदर वर्सेस प्रदीप कुमार एंड अदर्स के खिलाफ इधर्स को लेकर जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसका हवाला देते हुए ये जो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है वो यहाँ पे लागू नहीं होता। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो अभ्यर्थी की ओर से कहा गया है और इसको देखते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा जो है वह खटखटाया गया है। संभवतः एक बार फिर से जो संशोधित रिजल्ट का मामला है वो हाई कोर्ट में कई और अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल किया जा सकता है। और अगर हम बात करें तो और भी कई मामले जो है वो भी मामले जो है पेंडिंग है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का मामला हो। तो नीरज देखिए, इसमें अदालत पूरी प्रक्रिया को रोक भी सकती है, जांच लंबी खिंच सकती है और इसमें फिर जो अभी तक लग रहा था कि अब बहाली जल्दी से हो जाएगी, अदालत सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश था, तो उस प्रक्रिया में भी अड़ंगा लग सकता है। देखिए, क्योंकि एक नियुक्ति हो चुकी है, मतलब अगर बात करें तो इससे जब साइंस और मैथ के जो संशोधित रिजल्ट आया था, जिसमें आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद अपने हाथों से अभ्यर्थियों को, जो सफल अभ्यर्थी थे, उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा था। तो ऐसे में अब जो प्रक्रिया है वो थमेगी नहीं, लेकिन जो विवाद होंगे वो संभवतः सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या फिर झारखंड हाई कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही जेएसएससी ने रिजल्ट जारी किया था और ऐसे में 16 तारीख को मामले की एक बार फिर से सुनवाई भी होनी है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कोई निर्देश दे और जो बचे हुए मामले हैं जिसको लेकर जो अभ्यर्थी झारखंड हाई कोर्ट मूव किए हैं, तो झारखंड हाई कोर्ट की ओर से भी सभी बातों को लेकर कुछ निर्देश दिया जा सकता है, जिससे अभ्यर्थियों को एक राहत मिले। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अदालत की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से इस मसले पर क्या कुछ निर्देश दिया जाता है, क्योंकि संशोधित रिजल्ट को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, कई तरह की आशंकाएं हैं।